बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, कैसे आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है डिफरेंट एरियाज ऑफ एआई के डिफरेंट एरियाज हम डिस्कस करेंगे। मतलब कि एआई जो है वो किस फील्ड में, किन किन फील्ड्स में यूज़ होता है, कहाँ का यूज़ होता है और कितनी हेल्पफुल, किस किस एरियाज़ में, किस किस फील्ड में ये हेल्पफुल है और किस में मतलब नहीं है, और किस हद तक ये जो है वो हेल्प करती है। ठीक है। एआई जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल टेक्नोलॉजी है। आपको पता है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए बहुत से एरियाज में इसको जो है वो बहुत से फील्ड्स कह लो आप, इसमें यूज़ होती हैं। दीज इंक्लूड हेल्थ केयर, एजुकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, कस्टमर सपोर्ट, बायोमेट्रिक, फेक अकाउंट वेरिफिकेशन, एडवर्टाइजिंग एंड जो मार्केटिंग, हेल्पिंग वाइल्ड लाइफ, साइबर सिक्योरिटी, एग्रीकल्चर, बिजनेस, डिफेंस एक्सेट्रा। अब ये डिफरेंट आपके पास जो है वो बताए हैं कि कौन कौन से एरियाज हैं। अब हेल्थ केयर में भी पीछे हम डिस्कस कर चुके हैं, जो है वो यूज़ होती है, एजुकेशन में यूज़ होती है, ट्रांसपोर्टेशन में तो बारी बारी नीचे आपके पास जो है वो इसके बारे में डिस्कस किया जाएगा। एरियाज जो हैं, ट्रांसपोर्टेशन है, रिसर्च है और डेवलपमेंट में इसको यूज़ होता है, इसका यूज़ है। और इसके अलावा कस्टमर की सपोर्ट में, मतलब उसके बिहेवियर के अकॉर्डिंगली डिसीजंस लेने में, बायोमेट्रिक, फेक अकाउंट। बायोमेट्रिक क्या होता है? बायोमेट्रिक जो है वो आपके पास डिवाइस होती है जिसमें रिकॉग्निशन जो है वो डिफरेंट होती है। मतलब मल्टीपल एस्पेक्ट से हम जो है वो रिकॉग्नाइज कर सकते हैं किसी भी इंडिविजुअल को। फॉर एग्जांपल आपने कभी एक्सपीरियंस किया हो तो सेल्फ आपका जो मोबाइल है वो भी बायोमेट्रिक किस सेंस में है कि आप उसमें पासवर्ड फेस रिकॉग्निशन भी कर सकते हैं, लगा सकते हैं। ठीक है। उसके अलावा आप जो फिंगर रिकॉग्निशन भी की जा सकती है, आईआरएस रिकॉग्निशन होती है। ठीक है। तो ऐसी डिवाइसेस जिसमें ये सारे फीचर्स हम जो है वो कर सकते हैं। तो डिफरेंट ऑफिसेस में ये डिफरेंट जो ऑर्गेनाइजेशंस, कंपनीज हैं, उनमें ये यूज़ होती है। स्कूल्स में भी डिफरेंट यूज़ होती है। तो ये इस काम के लिए होती है कि मल्टीपल एस्पेक्ट से हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं किसी भी इंडिविजुअल को। फेक अकाउंट वेरिफिकेशन के लिए भी एआई बहुत अहम रोल अदा करती है। एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग, एडवर्टाइजमेंट में भी इसका जो है वो इम्पोर्टेंस है इसकी। और हेल्पिंग वाइल्ड लाइफ, साइबर सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए, एग्रीकल्चर और बिजनेस और डिफेंस, इन सब में इसका यूज़ है, ये बहुत यूज़ होती है। और नेक्स्ट आपके पास ये फिगर में जो है वो शो किया गया है एस्पेक्ट्स जो डिफरेंट एरियाज हैं वो। ठीक है। नेक्स्ट आपके पास जो है वो स्पीच रिकॉग्निशन है। ये इट इज़ यूज्ड फॉर वेरियस पर्पसेस, बहुत से पर्पसेस के लिए, जैसे कि डिटेक्टिंग टेक्स्ट इनटू कंप्यूटर में टेक्स्ट को डिक्टेट करना है, स्पीच रिकॉग्नाइज करनी है, उसके लिए इंस्टेड ऑफ टाइपिंग इट टू सेव टाइम। मतलब बोल के आप जो है वो कहना चाह रहे हैं उससे कुछ, तो उसमें हेल्प करती है। पीछे हम बहुत से ऐसी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं जिसमें हम बजाय टेक्स्ट की फॉर्म में लिखने के हम बोल के भी उसे कह सकते हैं। इट इज़ यूज्ड बाय वर्चुअल असिस्टेंट्स लाइक सिरी एंड अलेक्सा। Virtual assistant is a program that take verbal commands and perform various tasks on devices such as mobile phone, tablet, स्मार्ट वॉचेस एक्सेट्रा। तो ये वर्बल कमांड्स को जो है वो पिक करती है और उसके मुताबिक उसका टास्क परफॉर्म करती है। जैसे कि मोबाइल फ़ोन्स के अंदर डिवाइसेस कौन सी है, मोबाइल फ़ोन है जिसमें ये काम होता है। अगर ऐप आप इंस्टॉल करो तो टैबलेट है, स्मार्ट वॉच वगैरह। इट इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर पीपल हु हैव फिजिकल डिसेबिलिटीज इन टाइपिंग ऑन द कीबोर्ड पे टाइपिंग में अगर कोई डिसेबल पर्सन है तो उसके लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल, बहुत ज़्यादा बेस्ट है। ठीक है। डिसेबल पर्सन के लिए देयर आर सम डिसएडवांटेजेस। अब ऊपर यहाँ पे तो एडवांटेजेस की बात हुई। ठीक है। ये सारे के सारे उसने एडवांटेजेस की बात की कि ये हेल्पफुल है डिसेबल पर्सन के लिए। अब यहाँ पे डिसएडवांटेजेस की बात करें तो डिसएडवांटेजेस क्या है यहाँ?
सबसे पहला डिसएडवांटेज जो स्पीच रिकॉग्निशन को यूज़ करने का है, पीपल हैव डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन। अब आपको ज़री सी बात है पता है कि डिफरेंट होती हैं, अमेरिकन की डिफरेंट है और इसी तरह से ब्रिटिश की डिफरेंट है और भी। तो ये जो है वहाँ पे डिफ़िकल्टीज़ को आ जाती है एंड दिस मे मेक इट डिफ़िकल्ट फॉर द स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम टू अंडरस्टैंड ऑल द वर्ड्स। तमाम वर्ड्स को रिकॉग्नाइज करना और उसके मुताबिक परसेप्शन करना, ये फिर वहाँ पे डिफ़िकल्ट हो जाता है। ड्यू टू द लैक ऑफ accuracy in communication, some users may hesitate to use it। तो ज़ाहिर सी बात है जब एक्यूरेसी कम्युनिकेशन में नहीं आएगी, उनको वर्ड्स प्रोनाउंस सही करना अगर नहीं आ रहा और अगर सही कर भी रहे हैं तो वो उसको रिसीव सही नहीं कर रहा जो विजुअल असिस्टेंट इंस्टॉल है, तो उसके लिए वो यूज़र ज़्यादा प्रेफर करेगा कि वो टाइपिंग या इस तरह से टेक्स्ट के फॉर्म में करे। ठीक है, यानी कि बोलने से वो फिर ज़ाहिर सी बात है घबराएंगे। द एफिशिएंसी एंड एक्यूरेसी ऑफ स्पीच रिकॉग्निशन इज इंक्रीजिंग एज द टेक्नोलॉजी डेवलप्स। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है इसी तरह से एक्यूरेसी और एफिशिएंसी की स्पीच रिकॉग्निशन की जो है वो बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो कंप्यूटर वीएन है नेक्स्ट आपके पास। कंप्यूटर वीएन इज अ फील्ड ऑफ एआई दैट एनेबल्स कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर वीएन नेक्स्ट आपके पास जो ऐसी फील्ड होती है एआई की जिसमें कंप्यूटर सिस्टम्स जो हैं वो उनको इस काबिल बनाया जाता है कि टू ऑब्टेन मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन फ्रॉम जो डिजिटल इमेजेस और वीडियोस हैं उनसे इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करके वो आपको देते हैं। ये कंप्यूटर सिस्टम्स और ये कंप्यूटर वीएन की ये एआई की एक ऐसी फील्ड है जिसमें क्या होता है, कंप्यूटर सिस्टम्स क्या करते हैं, मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन वीडियो से और इमेजेस से निकाल के आपको देते हैं। टू अचीव दिस इट यूजेस कैमरा। अब इसको अचीव करने के लिए उनको क्या करना पड़ता है, कैमरा डाटा और एल्गोरिदम्स को यूज करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्या है, लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा, इमेजेस हैं या वीडियोस हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा इसमें जो है कंप्यूटर में फीड किया जाता है और कंप्यूटर वीएन एप्लीकेशंस क्या है वो रिपीटेडली परफॉर्म डाटा एनालिसिस को परफॉर्म करती है जब तक कि वो इमेजेस को रिकॉग्नाइज न कर ले, डिस्टिंग्विश न कर ले, उसमें क्या कौन सा डाटा कौन सी इंफॉर्मेशन मौजूद है वो एक्सट्रैक्ट न कर ले। ठीक है, तब तक ये डाटा एनालिसिस वाला काम होता रहता है। ये डाटा एनालाइज जो है वो रिपीटेडली होता रहता है। आफ्टर गेनिंग डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ डाटा, जब डाटा की डीप अंडरस्टैंडिंग उसे मिल जाती है तो कंप्यूटर सिस्टम कैरीज आउट ऑटोमेटेड एक्शन, तो उसके मुताबिक वो ऑटोमेटिकली एक्शन परफॉर्म कर देगा। एआई कंप्यूटर वीएन गिव्स एबिलिटी टू कंप्यूटर, कंप्यूटर को एबिलिटी प्रोवाइड की जाती है हाँ टू सी जस्ट लाइक इट गिव्स एबिलिटी टू थिंक, जस्ट लाइक के ये थिंक कर रहा है। ठीक है, एआई कंप्यूटर वीएन जो है वो देखने की एबिलिटी देता है जैसा कि वो थिंक करने की भी एबिलिटी आपको दे रहा है। ठीक है, तो ये न सिर्फ जो है वो देखने की एबिलिटी देता है बल्कि साथ में थिंक करने की एबिलिटी भी देता है। कंप्यूटर वीएन एप्लीकेशंस आर यूज्ड इन वेरियस फील्ड्स, कौन कौन सी वेरियस फील्ड्स में इसको यूज किया जाता है, यहाँ आपके पास उसमें आपके पास आ जाएगा हेल्थ केयर और इसके अलावा आपके पास आ जाता है सिक्योरिटी, सर्विलियंस, फेशियल रिकॉग्निशन, सेल्फ ड्राइविंग कार, पार्किंग ऑक्यूपेशन डिटेक्शन, मतलब पार्किंग के लिए कोई प्लेस डिटेक्ट करना, ट्रैफिक फ्लो एनालिसिस, मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन में इसको यूज़ किया जाता है। ये इन फील्ड्स में जो है वो यूज़ होती है कंप्यूटर वीएन। कंप्यूटर वीएन ऐसे एप्लीकेशन है कि जो मुख्तलिफ आपके पास जो है वो फील्ड्स में यूज़ होता है। अब यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि जैसे कि हमने हेल्थ केयर में इसको यूज़ करना है, सिक्योरिटी में यूज़ करना है, ठीक है, और इसके अलावा सर्विलियंस मतलब निगरानी में इसको यूज़ करना है, फेशियल रिकॉग्निशन में इसको यूज़ करना है, सेल्फ ड्राइविंग कार जो ड्राइवरलेस कार होती है उसको कहते हैं, पार्किंग के का पता लगाना है मतलब किस जगह पे हम जो है वो पार्क कर सकते हैं, ट्रैफिक फ्लो को एनालाइज करना है और इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन, तो इन एरियाज में इसको यूज़ किया जाता है। नीचे आपके पास जो है वो डायग्राम है क्रॉस रोड की और इन ट्रैफिक फ्लो एनालिसिस, तो नीचे हम देख लेते हैं वो क्या है। ठीक है,
ये आपके पास कंप्यूटर विजन की, अब इसमें आप देख सकते हो कि कैमरा के ज़रिए से वो डाटा कलेक्ट करके अब यहाँ पे वो डिटेक्ट रिकॉग्नाइज कर रहा है कि कहाँ कहाँ जो है वो हर्डल्स हैं और मुझे किन से बच के जा रहा है। ये परसेप्शन एनालाइज उसने कर लिया कि ये हर्डल्स मौजूद हैं, ठीक है, रोड क्रॉस करते हुए। और ये नेक्स्ट आपके पास जो है वो ट्रैफिक फ्लो एनालिसिस कर रहा है कि ट्रैफिक कितनी ज़्यादा है और मुझे किन किन बातों का किन किन चीज़ों का ख्याल रखना होगा, ठीक। तो ट्रैफिक को भी ये एनालाइज कर रहा है। नेक्स्ट आपके पास है जी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में क्या है? नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग इज बेस्ड ऑन एआई। इट इज, अच्छा ये एआई का ना सबसेट है, ये भी मतलब पार्ट होता है, ठीक है। AI is about giving computers the ability to understand spoken and written words just like we do। जैसे हम खुद करते हैं इसी तरह से वो written words को और spoken words को recognize करता है। ये अब AI में ये सारे काम हो रहे हैं ना, लेकिन कर कौन रहा है? नेचुरल प्रोसेसिंग, लैंग्वेज प्रोसेसिंग जो है वो ये काम कर रही है, ठीक है। उस AI की में कौन सी ऐसे कैटेगरी है, वो सब कैटेगरी बताई जा रही है यहाँ पे कि कौन क्या काम करता है, ठीक है। द पर्पज ऑफ एनएलपी इज टू प्रोवाइड इजी कम्युनिकेशन बिटवीन कंप्यूटर्स एंड ह्यूमंस बाय यूजिंग नेचुरल लैंग्वेज। नेचुरल लैंग्वेज को ह्यूमंस और कंप्यूटर्स के दरमियान कम्युनिकेशन प्रोवाइड करने के लिए बाय यूजिंग नेचुरल लैंग्वेज ये एनएलपी जो है वो हेल्प प्रोवाइड करती है। अब ये ऊपर जो है वो एनएलपी की डेफिनेशन भी हो गई और ये आपके पास पर्पस भी आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे पर्पस आपके पास एनएलपी का जो है वो क्वेश्चन बन सकता है। एनएलपी इज कंसिडर कंसर्न्ड with training the computer to process spoken and written words and take action accordingly। अब ये कैसे जो है वो काम करती है, इसमें जो कंप्यूटर को इस तरह से ट्रेन किया जाता है कि उसको पहले स्पोकन वर्ड्स दिए जाते हैं और रिटन कुछ वर्ड्स दिए जाते हैं, उसके मुताबिक उसको एक्शन परफॉर्म करना होता है। इट हेल्प्स अस टू ऑटोमेट और वर्क फ्लो को ऑटोमेट करने में हेल्प करती है। एनएलपी इज डिफिकल्ट टास्क टू अचीव, वेरी कम्प्लेक्स एल्गोरिदम्स आर यूज्ड टू एनालाइज। बहुत से कम्प्लेक्स एल्गोरिदम्स को यूज किया जाता है एनालाइज करने के लिए, अंडरस्टैंड और ट्रांसलेट द नेचुरल लैंग्वेज। नेचुरल लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने के लिए, चाहे वो रिटन फॉर्म में है या स्पोकन वर्ड्स में है, स्पोकन फॉर्म में है, तो कम्प्लेक्स एल्गोरिदम जो हैं वो इसके लिए यूज किए जाते हैं इंस्टेड ऑफ यूजिंग कंप्यूटर लैंग्वेज। कंप्यूटर लैंग्वेजेस नहीं बल्कि अलग से एल्गोरिदम जो हैं वो इसके लिए होते हैं और वो यूज किए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास सम एप्लीकेशन एरियाज हैं इसके एनएलपी के हमारी डेली लाइफ में, जैसा कि गूगल ट्रांसलेशन, लैंग्वेज ट्रांसलेशन हो गया, ईमेल फिल्टरिंग एंड स्पैम डिटेक्शन, वॉइस रिकॉग्निशन है, वेब सर्च है, चैटबॉट्स है, ठीक है, पर्सनल असिस्टेंट्स है, ये हम डिस्कस कर भी चुके हैं, सीरी है, अलेक्सा है, गूगल असिस्टेंट है, ये मैंने आपको जो है वो लास्ट लेक्चर में गूगल असिस्टेंट दिखाया भी था, इसी तरह से बाकी भी हैं। स्पेल एंड ग्रामर चेकिंग है, ये ग्रामरली में जो हमने किया था। सेंटिमेंटल एनालिसिस है, बायस एंड फेक न्यूज डिटेक्शन, मतलब फेक न्यूज को डिटेक्ट करने का और बायसनेस को डिटेक्ट करने के लिए जो होती है एनएलपी हेल्प प्रोवाइड करती है। और एडवर्टीजमेंट, टारगेट ऑडियंस को एडवर्टाइज करने के लिए, उसके एडवर्टीजमेंट के लिए जो है वो ये एनएलपी यूज होती है, ठीक है। एक्सपर्ट सिस्टम है नेक्स्ट आपके पास। एक्सपर्ट सिस्टम इज एन इंटरेक्टिव एआई बेस्ड कंप्यूटर प्रोग्राम। ये इंटरेक्टिव बेस्ड कंप्यूटर प्रोग्राम है जो कि डिजाइन किया जाता है कम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। इसमें डिसीजंस लिए जाते हैं, ठीक है। इट हैज डिसीजन मेकिंग एबिलिटी लाइक ह्यूमन एक्सपर्ट। ह्यूमन एक्सपर्ट्स की तरह से ये एक्सपर्ट सिस्टम है जिसमें डिसीजंस ले सकता है ये। इट यूजेस नॉलेज एंड रीजनिंग टू फाइंड सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम रिलेटेड टू स्पेसिफिक एरिया। स्पेसिफिक एरिया से रिलेटेड अगर प्रॉब्लम है तो उसमें जो है वो सोल्यूशन फाइंड करने के लिए वो क्या यूज करता है? रीजनिंग और नॉलेज यूज करता है। मतलब उसके पास इंफॉर्मेशन होगी, नॉलेज होगी और रीजनिंग्स होंगी, तो उस बेस पे ये आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करेगा डिसीजंस लेके, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ एक्सपर्ट सिस्टम, आप ये डिफरेंट आपके पास एरियाज हैं एप्लीकेशन एरियाज एक्सपर्ट सिस्टम के। ये डायग्नोस हॉस्पिटल्स में जो है वो डिजीज को डायग्नोस करने के लिए यूज होता है, जैसा कि कैंसर डिटेक्शन है, लोन एनालिसिस एंड फ्रॉड डिटेक्शन में इसकी हेल्प होती है। फाइनेंस इंडस्ट्री के अंदर
कि लोन जो है वो किसको देना चाहिए या नहीं, और लोन का एनालाइज करना है, और फ्रॉड बैंक के अंदर या इंडस्ट्रीज के अंदर फ्रॉड को डिटेक्ट करने के लिए, लोन एनालाइज करने के लिए, इसके अलावा साइबर सिक्योरिटी के लिए भी ये आपके पास एक्सपर्ट सिस्टम हेल्प करता है। डिजाइनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोडक्ट सच एज ऑटोमोबाइल डिजाइनिंग उसकी कैसे करनी है और मैन्युफैक्चर कैसे करना है प्रोडक्ट को, ये हेल्प उसमें भी करेगा। प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग प्रोजेक्ट्स के प्लानिंग के लिए और शेड्यूलिंग के लिए ये एक्सपर्ट सिस्टम जो है वो बहुत हेल्प करती हैं। मॉनिटरिंग ऑपरेशन ऑफ अ प्लांट की के ऑपरेशंस को मॉनिटर करने के लिए भी, मतलब खुद आपको ऑल टाइम मॉनिटर नहीं करना पड़ता, बल्कि एक्सपर्ट सिस्टम से ये भी हेल्प प्रोवाइड करते हैं प्लांट्स की ऑपरेशंस को आप मॉनिटर कर सकें। उसके बाद आपके पास आता है डेवलपमेंट ऑफ एक्सपर्ट सिस्टम। डेवलपमेंट ऑफ एक्सपर्ट सिस्टम इंक्लूड्स द फॉलोइंग स्टेप्स। कौन कौन से फॉलोइंग स्टेप्स होते हैं कि एक्सपर्ट सिस्टम को हम की डेवलपमेंट के लिए? सबसे पहले आपके पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ नॉलेज अबाउट द स्पेसिफिक एरिया से रिलेटेड जो है वो सफिशिएंट नॉलेज आपके पास ऑब्टेन जब आप कर लोगे हासिल, तो फ्रॉम मैनी एक्सपर्ट्स एंड फैक्ट इन द एक्सपर्ट सिस्टम। सबसे पहले तो ये काम करना होता है कि आपके पास जाहिर सी बात है नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। जो भी एरिया है जिसके बारे में भी आपको प्रॉब्लम आई है और उसको सॉल्व करना है आपने, तो उस प्रॉब्लम से जो भी एरिया से जिस एरिया से रिलेटेड प्रॉब्लम है उसका जो नॉलेज है वो भी होना चाहिए, ठीक है, जितना नॉलेज रिक्वायर्ड है एक्सपर्ट सिस्टम के लिए, ताकि वो आपको उसके मुताबिक सोल्यूशन प्रोवाइड कर सके। और नॉलेज डेटाबेस इज क्रिएटेड। डेटाबेस इसके लिए बनाई जाती है व्हेन एन एंड यूजर मेक्स अ क्यूरी। जब एंड यूजर जो है वो जो भी मतलब ये काम करवाना चाह रहे हैं एक्सपर्ट सिस्टम से, जो काम लेना या सॉल्यूशंस लेना चाह रहे हैं, तो एंड यूजर जो है वो जो भी क्यूरी करेगा, एक्सपर्ट सिस्टम आस्क द यूजर टू एंटर द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन अबाउट इट बाय फिलिंग क्वेश्चन प्रोवाइड करेगा, और क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। उन क्वेश्चंस के अकॉर्डिंगली जो है वो जब एक्सपर्ट सिस्टम मांगेगा आंसर्स, तो वो आंसर्स के अकॉर्डिंगली वो इसके पास इंफॉर्मेशन एक इकट्ठी हो जाएगी और उसके मुताबिक फिर वो क्या करेगा, आंसर मतलब सोल्यूशन प्रोवाइड करेगा, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास जो स्टेप है उसमें एक्सपर्ट सिस्टम अप्लाइज रूल्स अप्लाई करने होते हैं। सबसे पहले तो नॉलेज अगर की, उसके बाद क्यूरी लगाई कि ये इंफॉर्मेशन हमें इसको प्रोवाइड करनी है, ठीक है, उसको जो भी चाहिए होगी उसके मुताबिक वो क्यूरीज उस टॉपिक से रिलेटेड आपको देगा और उसके आंसर्स आपसे मांगेगा। एक्सपर्ट सिस्टम अप्लाई रूल्स एंड रीजनिंग टू एक्सट्रैक्ट नॉलेज एक्सट्रैक्ट करने के लिए रीजनिंग और रूल्स अप्लाई करता है नॉलेज डेटाबेस से, और इंटरप्रेट टू इट टू फाइंड सोल्यूशन, फिर सोल्यूशंस फाइंड करने के लिए उसमें इंटरप्रिटेशन करता है। नेक्स्ट फाइनल जो आपके पास स्टेप होता है उसमें वो एंड यूजर को सोल्यूशन प्रोवाइड कर देगा। बस यहाँ पे अब आपके पास इंटरप्रेट कर दिया उसने जब सोल्यूशन, तो सोल्यूशन प्रोवाइड हो जाएगा, सिंपल, ठीक है। तो इसमें एज सच जो है वो मुश्किल नहीं थी, जरी सी बात है, क्वेश्चन सिंपल से ही है, ठीक है। जो आपके पास एक तो एरियाज ऊपर से एनालिस्ट करने के लिए भी बोले जा सकते हैं, ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से आ सकता है, तो ये आप जो है जस्ट नाम याद कर लेंगे इसके। उसके बाद स्पीच रिकॉग्निशन की बात करें तो उसका पर्पस क्या होता है, उसके एडवांटेजेस क्या हैं, उसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं, ये आपके पास क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। ये दोनों आपको यहाँ में मेंशन हुए हुए हैं। उसके बाद कंप्यूटर विजन क्या होता है, सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन आ जाएगी, ठीक है, ये आपके पास इसकी डेफिनेशन यहाँ से बनती है यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद इसका पर्पस क्या है और इसका इम्पोर्टेंस क्या है और इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं, सबके एडवांटेज डिसएडवांटेज पर्पस यही क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस आपने कर लेने हैं और उसके बाद ये वर्क कैसे करता है, ठीक है, इस पैराग्राफ के अंदर इसकी परफॉर्मेंस या ये कैसे वर्क करता है ये बताया हुआ है, ठीक है। और यूजेस कहाँ कहाँ ये यूज होते हैं ये नीचे लास्ट पैराग्राफ के अंदर वो आपको बताया गया कि इसको सिक्योरिटी सर्विलियंस ये डिफरेंट एरियाज हैं जहाँ पे ये यूज होता है, ठीक है, एप्लीकेशन एरियाज। उसके बाद हमने देखा था एनएलपी के भी इसी तरह से पर्पस, ये आपके पास पर्पस है, ऊपर आपके पास डेफिनेशन थी और नीचे आपके पास जो है वो
एडवांटेज और डिसएडवांटेज इसमें ही आ जाएगा। ठीक है, नेशनल लैंग्वेज स्पोकन और रिटन जो है उनको उसमें कंप्यूटर लैंग्वेजेस को यूज नहीं करता। ये डिसएडवांटेज आप कह सकते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम्स को यूज करता है और उसके मुताबिक जो है वो एनालाइज करता है। ठीक है, डिफिकल्ट टास्क है ये तो अचीव करने के लिए। ये आपके पास कुछ डिसएडवांटेज और कुछ पीछे आपके पास बाकी एडवांटेजेस हैं। और नेक्स्ट आपके पास जो था एप्लीकेशन एरियाज इसके एनएलपी के, ये आपके पास पॉइंट्स के फॉर्म में है तो ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है तो वो आप दे देंगे। 2 मार्क्स का ही होता है तो ये आप सब जस्ट नाम याद करेंगे। एक्सपर्ट सिस्टम का भी इसी तरह से डेफिनेशन, पर्पस और एडवांटेज डिसएडवांटेज और ये एप्लीकेशन एरियाज ऑफ एक्सपर्ट सिस्टम। डेवलपमेंट ऑफ एक्सपर्ट सिस्टम, इसके स्टेप्स क्या हैं, ये तो अलग से क्वेश्चन आपको दिख ही रहा है। ठीक है, तो ये स्टेप्स आपको जो है वो बताने होंगे। 4 जो स्टेप्स हैं ये आप मेंशन कर देंगे। ठीक है, तो होप्स आपको इसकी समझ आ चुकी है। नेक्स्ट आपके पास जो है वो क्या है, एप्लीकेशन ऑफ एआई। ये आपके पास डायग्राम भी बनी हुई है। ठीक है, इस तरह इस फॉर्म में अगर प्रेजेंट किया जाए ना, अगर जस्ट आपके पास क्वेश्चन आ जाए एनालिस्ट करें आप एप्लीकेशंस या ऊपर हमने डिफरेंट एरियाज एनालिस्ट करें तो इस डायग्रामेटिक फॉर्म में जब रिप्रेजेंट करेंगे ना तो मतलब देखने वाले को जो व्यू है ना वो भी अच्छा लगता है। तो मे बी वो जो है वो आपको मार्क्स जो है वो फिर सही मिल जाते हैं। अगर सारे आप सारे नहीं भी कर पाते तो ये है कि इस फॉर्म में जो है वो रिप्रेजेंटेशन अच्छी होती है। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन पेपर की जो है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्लियर होना चाहिए, नीट एंड क्लीन होना चाहिए ताकि एग्जामिनर को प्रॉब्लम ना हो पढ़ने में और वो उस हिसाब से जस्ट डीप में ना पढ़े और मार्क्स दे दे। अच्छा, चलते हैं एप्लीकेशन ऑफ एआई की तरफ। सबसे पहले रोबोटिक्स है, तो रोबोटिक्स को हम डिस्कस कर लेते हैं। रोबोटिक्स क्या है, ये तो आपको आजकल डेली लाइफ में यूज हो मतलब जो है हम सुन भी रहे हैं इसके बारे में। ठीक है, रोबोटिक्स का आपके माइंड में होगा कि क्या होती है। रोबोट से जो चलने वाली चीजें होती हैं। रोबोटिक्स ऐसी कंप्यूटर कंट्रोल ऐसी स्टडी को कहते हैं जिसमें कंसर्न किया जाता है कंप्यूटर कंट्रोल मशीन्स को। कंप्यूटर जिसको ऐसी मशीन्स जिसको कंप्यूटर कंट्रोल कर रही होती है, बहुत सारी आपने देखी भी होंगी। तो बाहर जो गाड़ी वगैरह उठाने के लिए होती है वो भी इसी आती है। दैट कैन परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क विद लिटिल और नो ह्यूमन इंटरवेंशन। इसमें कोई ह्यूमन का इंटरवेंशन नहीं होता। ठीक है, और हर किस्म के या थोड़ा बहुत इंटरवेंशन होता भी है और स्पेसिफिक टास्क जो भी उसे दिया जाता है वो परफॉर्म करने के लिए ये यूज की जाती है। रोबोटिक्स जो है वो उस पर कंसर्न करता है जिसमें कंप्यूटर कंट्रोल मशीन्स होती हैं। और जो रोबोट है वो क्या कहलाता है, यहाँ पे दोनों डेफिनेशंस आपको आनी चाहिए, रोबोटिक्स की भी और रोबोट की भी। तो रोबोट आपके पास क्या है, रोबोट एक ऐसी मशीन होती है जिसमें जो सेंसर्स लगे हुए होते हैं, कैमरास और माइक्रोफोन कंट्रोल सिस्टम होता है जो सेंस करके बताती है कि अब हमने क्या करना है और कौन सी चीज कैसे जो है वो करनी है। अब डिजाइनिंग जो रोबोट की होती है वो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, फिजिक्स इन सबको मिल मिला के जो है वो डिजाइन किया जाता है। ठीक है, इन सबकी अब कैरो स्टडीज में शामिल होती है। ये नीचे आपके पास जो है फिगर भी दिखाई हुई है जिसमें रोबोटिक्स इंडस्ट्री के अंदर रोबोटिक्स की एप्लीकेशन हो रही है। ठीक है, तो नेक्स्ट आपके पास क्या है रोबोटिक्स के बारे में। सम एरियाज वेयर रोबोट्स आर यूज्ड इंक्लूड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। अब यहाँ पे रोबोट्स कहाँ कहाँ यूज होते हैं वो एरियाज बताए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ आपके पास क्वेश्चन आ सकता है कि एक तो जो एप्लीकेशंस ऑफ एआई उसमें रोबोटिक्स है। ठीक है, तो अब रोबोट के एरियाज कौन कौन से हैं, व्हाट आर द एरियाज ऑफ एप्लीकेशन एरियाज ऑफ रोबोट्स, then the answer will be it includes manufacturing industry, transporting goods and warehouses, packaging medicines, working in extreme temperature and handling hazardous मटेरियल इन हाई रिस्क एनवायरनमेंट। जहाँ पे रिस्क ज्यादा होता है उस एनवायरनमेंट में जहाँ पे खतरा
ज़्यादा हो उन एनवायरनमेंट्स में उसको खतरात को हैंडल करने के लिए, एक्सट्रीम टेम्परेचर पे काम करने के लिए, पैकेजिंग मेडिसिन की पैकिंग करने के लिए, गुड्स ट्रांसपोर्टेशन के लिए, इन सब एरियाज में इसको यूज़ किया जाता है रोबोट्स को। वो आपको हेल्प करती है, ठीक है, हाई रिस्क से बचने की, एक्सट्रीम टेम्परेचर के लिए भी कंट्रोल करने की, पैकिंग करने की, ठीक है, इन सब चीज़ों में ये हेल्प करती है। नेक्स्ट आपके पास है हेल्थ केयर। हेल्थ केयर क्या है? हेल्थ केयर में कैसे हेल्प हो रही है? एआई बेस्ड सॉफ्टवेयर इज फेड इन वेरियस मशीन्स यूज्ड इन हॉस्पिटल्स टू हेल्प इन डायग्नोसिस ऑफ सर्टेन डिजीजेस सच एज कैंसर के पीछे भी हम डिस्कस कर चुके हैं पॉइंट्स कि ये कैंसर के डिजीजेस को रिकॉग्नाइज करने के लिए, उनके डिजीज डायग्नोस करने के लिए हेल्पफुल होती है। हॉस्पिटल्स में ये बहुत से एस्पेक्ट्स में हेल्प करती है, ठीक है। अब एआई बेस्ड जो माइक्रोस्कोप्स होते हैं वो स्कैन करते हैं हार्मफुल सब्सटेंसेस को, जो भी आपकी बॉडी के अंदर, मतलब इंसान की बॉडी के अंदर होते हैं हार्मफुल सब्सटेंसेस, उनको डिटेक्ट करते हैं और उसके मुताबिक आपका जो एक्शन है वो, मतलब जो भी डिजीज उसके अकॉर्डिंगली होगी वो फिर रिकग्नाइज कर देंगे। ये आपके पास डायग्राम में दिखाए हुए भी हैं हेल्थ केयर के में एआई का एप्लीकेशन। ये एआई बेस्ड क्या कहते हैं, माइक्रोस्कोप्स, ठीक है। तो अब बैक्टीरिया जो भी बॉडी के अंदर होंगे और जो सब्सटेंसेस होंगे सैंपल्स ऑफ ब्लड के अंदर, उसको जो है वो ऑब्जर्व किया जाएगा और देखा जाएगा। एआई बेस्ड पेशेंट्स मॉनिटरिंग सिस्टम इन आईसीयू हेल्प इन measuring real time data such as heartbeat। अब एआई बेस्ड पेशेंट की अगर मॉनिटरिंग की जा रही है आईसीयू में, तो वो आपको टाइम टू टाइम हार्ट बीट भी बताएगा पेशेंट का, ब्लड प्रेशर, टेम्परेचर, ये सारा कुछ जो है वो बताता रहेगा, ठीक है। दैट हेल्प्स डॉक्टर इन एनालाइजिंग पेशेंट्स हेल्थ कंडीशन। तो उस हिसाब से डॉक्टर को हेल्प मिलती है कि पेशेंट की क्या जो है वो कंडीशन रही है कॉन्टिन्यूसली। AI software provides personalized interaction between patient and hospital in managing health by reducing visits to hospital। हॉस्पिटल में विजिट करने की बजाय ये आपको टाइम टू टाइम हॉस्पिटल और पेशेंट के दरमियान इंटरेक्शन जो है वो भी प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो इससे जो है वो ज़्यादा विजिट्स की ज़रूरत नहीं होती। आप पेशेंट्स को जो है वो मॉनिटर कर सकते हैं और देख सकते हैं कि उसकी क्या कंडीशन है, कब क्या करना चाहिए हर लिहाज से। नेक्स्ट आपके पास एजुकेशन है। एजुकेशन में किस तरह से एआई यूज हो रही है, ये आपके पास डायग्राम है जिनके इफेक्टिव एंगेजमेंट होती है, ऑटोमेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एक्टिविटीज, विजुअल गाइडेंस, ग्लोबल एक्सेस, डिफरेंशियल एंड इंडिविजुअलाइजेशन इन लर्निंग एंड फिलिंग गैप्स बिटवीन लर्निंग एंड टीचिंग। इसमें आपको हेल्प करती है कि आपको कौन सा जो है वो यूज करना चाहिए टीचिंग मेथड, और उसमें क्या क्या चीजें शामिल होंगी। एआई बेस्ड सिस्टम इन एजुकेशन हैव मेनी बेनिफिट्स फॉर स्टूडेंट्स के लिए भी बेनिफिट होता है, टीचर्स के लिए भी, और स्कूल और यूनिवर्सिटीज के एडमिनिस्ट्रेशन जो होती है उस लेवल पे भी, ये वहाँ पे भी ये हेल्प करती है। इट एनहांसेस students learning and helps teachers to carry out their tasks efficiently and to provide quality education। quality education provide करने के लिए जो भी टास्क वो परफॉर्म कर रहे हैं या करते हैं टीचर्स और जो स्टूडेंट्स हैं लर्निंग के लिहाज से, तो उसमें ये हेल्प आपको करती है और एफिशिएंटली आप टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। एआई बेस्ड सिस्टम अडॉप्ट टू मीट ईच स्टूडेंट्स इंडिविजुअल लर्निंग नीड्स। जो भी नीड्स होती हैं वो आपको प्रोवाइड करती है स्टूडेंट को। इट हेल्प्स टीचर्स इन ग्रेडिंग स्टूडेंट्स असाइनमेंट। स्टूडेंट्स की असाइनमेंट्स हैं उनको ग्रेड करने में हेल्प करेगी, एग्जामिनेशंस में हेल्प करेगी, एसेस में हेल्प करती है ये। और इसके अलावा एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेटर्स को कोर्सेज के शेड्यूल बनाने में हेल्प करती है। क्लास जो टाइम टेबल है उसको कैसे क्रिएट करना है उसमें हेल्प करती है। एनालाइज स्टूडेंट्स डाटा टू मेक बेटर डिसीजन। स्टूडेंट्स के डाटा एनालाइज करके उसको बेटर डिसीजन प्रोवाइड करने में भी हेल्प करती है। इसके अलावा एडमिशन के लिए स्टूडेंट्स जो एनरोलमेंट मतलब एप्लीकेशन है उसमें भी यूनिवर्सिटीज़ में ये हेल्प करती है। नेक्स्ट आपके पास गेमिंग है। गेमिंग में एआई गेमिंग रेफर्स टू यूज ऑफ
कंप्यूटर टेक्नोलॉजी इन डेवलपिंग गेम्स दैट गिव द इम्प्रेशन। साथ में डायग्राम शो हुई हैं इसलिए आई थिंक सो कि मुझे शो करने की जरूरत नहीं है। दैट गिव द इम्प्रेशन ऑफ इंटेलिजेंस एंड मेक द गेम मोर चैलेंजिंग गेम्स बनाने के लिए और इंटेलिजेंस चेकिंग के लिए इम्प्रेशन ऐसा डालने के लिए गेम्स के अंदर डेवलपिंग गेम्स बनाने के लिए और अपीलिंग एंड फन वाली गेम्स बनाने के लिए हेल्प करती है। AI is applied a lot in modern games to make opponent players seem intelligent to present a challenge to the player। यानी कि AI एक तो AI में जो भी गेम्स हैं फॉर एग्जांपल मॉडर्न गेम्स, तो उसमें एक तरफ तो आप खेल रहे हो, दूसरी तरफ जो है वो ओपोनेंट साइड पे को प्लेयर के तौर पे जो है वो AI प्ले कर रही होती है और चैलेंजिंग जो है वो आपको प्रेजेंट करेगी, ऐसे मतलब एस्पेक्ट्स डालेगी या इस तरह से प्ले करेगी आपके साथ कि आपको मज़ा भी आएगा इसमें खेलने में। ठीक है, तो ये मॉडर्न जो गेम्स हैं इसमें ओपोनेंट साइड पे जो प्लेयर होता है वो असल में AI खेल रही होती है। It creates exciting playing experience to keeps the player interested in game। इस तरह से खेली जाती है AI, इस तरह से खेलती है कि इंटरेस्टिंग लगे आपको और आप मज़ीद से मज़ीद जो है वो इसको खेलें। जैसा कि नीचे आपके पास जो है वो डिफरेंट गेम्स शो भी की हुई हैं इस तरह की AI बेस्ड जो हैं। मोस्ट ऑफ द वीडियो गेम्स सच एज कार रेसिंग, शूटिंग, रोल प्लेइंग, एडवेंचर एंड डेवलप यूजिंग AI। AI की मदद से ये सारी गेम्स जो हैं वो डेवलप की जाती है, जैसे कि कार रेसिंग है, जैसे कि शूटिंग, रोल प्लेइंग है, एडवेंचर वाली जो गेम्स होती हैं। ठीक है, 3D ग्राफिक्स क्वालिटी इसकी एनहेंस की जाती है, एनहेंस जो करती है वो AI करती है। ठीक है, और इसके अलावा वर्चुअल रियलिटी इन गेम्स, VR गेम्स कौन सी होती हैं? वर्चुअल रियलिटी गेम्स यानी कि जिसमें आपको अज्यूम ऐसे हो रहा होता है जैसे आप खुद उसमें इन्वॉल्व हो और वहां जाके खेल रहे हो। ठीक है, प्रोवाइड अ रियलिस्टिक गेम एक्सपीरियंसेस टू यूजर एंड increases players interest in playing games। ये आपके पास वर्चुअल रियलिटी गेम्स होती हैं, होप सो आपको एक्सपीरियंस कभी हुआ होगा इस तरह की गेम्स का। ठीक है, तो इस को लगा के जो है वो गेम्स जो खेली जाती हैं वो उसमें आपको यही एज्यूम हो रहा होता है ना कि आप वहाँ पे हो, तो इस तरह से ये गेम्स जो हैं वो AI की मदद से होती हैं, खेली जाती है, डेवलप की जाती है और वो आपको इस तरह से एनवायरनमेंट क्रिएट करती है। नेक्स्ट आपके पास एग्रीकल्चर है। एग्रीकल्चर में कैसे AI यूज होती है? AI in agriculture refers to using AI based modern techniques to help farmers produce high quality crops। हाई क्वालिटी क्रॉप्स को जो है वो प्रोड्यूस करने के लिए फार्मर्स की हेल्प करती है AI एग्रीकल्चर में इस तरह से, एंड इंक्रीज प्रोडक्शन बाय यूजिंग लैंड मोर एफिशिएंटली, यानी कि प्रोडक्शन भी इंक्रीज करती है फार्मर्स के लिए। AI जो है वो इस तरह से हेल्प कर रही है एग्रीकल्चर में टू सॉल्व द इश्यूज ऑफ फूड स्टोरेज एंड लाइव स्टॉक इन फ्यूचर में लाइव स्टॉक और फूड स्टोरेज के इश्यूज को भी सॉल्व करने के लिए हेल्पफुल है ये AI। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू यूज AI टेक्निक्स एंड इनोवेटिव फार्मिंग आइडियाज टू इंक्रीज प्रोडक्शन ऑन एग्जिस्टिंग फार्मलैंड। एग्जिस्टिंग फार्मलैंड पे प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए फार्मिंग को कुछ आइडियाज प्रोवाइड करती है कि किस तरह से कौन सी AI टेक्निक्स को यूज करके हम अपनी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से एग्रीकल्चर में ये हेल्प कर रही है फार्मर्स की। और ये आपके पास कुछ बेनिफिट्स हैं एग्रीकल्चर में AI के। AI इज यूज्ड फॉर स्कैनिंग इमेजेस ऑफ इंसेक्ट्स के इमेजेस को स्कैन करने में हेल्प करती है, यूज होती है ताकि जो क्रॉप्स को अटैक कर रहे हैं लाइव स्टॉक टू डिटेक्ट एंड प्रिवेंट स्प्रेड ऑफ डिजीज से फिर इस तरह से बचा जा सके। जब हमें पता चल जाएगा तो उस हिसाब से हम डिजीज से बच सकते हैं। AI कैन हेल्प इन मॉनिटरिंग एंड डिटेक्टिंग हेल्थ प्रॉब्लम्स में ये हेल्प करती है मॉनिटर डिटेक्ट करने में इन लाइव स्टॉक।
using drones, cameras and computer vision to avoid spread of disease। इसी तरह से drones और cameras और computer vision को use करके diseases से बचा जा सकता है। ये monitor और detect करने में health के problems को help करती है। AI based drone technologies जो होती हैं वो use होती हैं for efficient spray of पेस्टिसाइड्स की स्प्रे कौन से हमें जो है वो करने चाहिए ये एग्रीकल्चर में, तो इस प्रॉब्लम्स को भी ये अच्छे से सॉल्व करती है। ड्रोन टेक्नोलॉजी जो है वो इसके लिए यूज होती है जो कि एआई बेस्ड ही है और ये बताती है कि जी पेस्टिसाइड्स पे स्प्रे एफिशिएंटली यानी कि हर जगह पे स्प्रे अच्छे से किया जा सके, कोई भी जगह मतलब छूट ना जाए फिर, ठीक है, फील्ड में। और नेक्स्ट आपके पास AI बेस्ड फार्मिंग मशीनरी सच एज ड्रोन, driverless tractors, smart spraying and fertilization system are very helpful in increasing crop production। क्रॉप प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए हेल्पफुल है ये चंद जो आपके पास मशीनरीज डिस्कस की हुई हैं। फार्मिंग मशीनरीज जैसे कि ड्रोन है, ट्रैक्टर ड्राइवरलेस है और स्मार्ट स्प्रेइंग वगैरह। AI surveillance system can help in providing security by not allowing unauthorized people and animals that can harm the crops to enter the field। फील्ड को में एंटर होने से बचाने के लिए एनिमल्स और अनऑथराइज्ड पीपल्स को दूर रखने के लिए ये सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करती है आपको, ठीक है। तो इस तरह से ये एग्रीकल्चर में हेल्प होती है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन भी आपके पास आ सकते हैं, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ एप्लीकेशंस ऑफ एआई इन एग्रीकल्चर। तो ये आप उसका उसके आंसर में लिख लेंगे, ठीक है। फर्स्ट पे आपके पास इम्पोर्टेंस, पर्पस ऑफ एआई इन एग्रीकल्चर और नीचे आपके पास बेनिफिट्स हैं। ड्रोन्स का तो आपको पता ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एआई इन आवर डेली लाइफ। AI filters our spam emails by sending them to spam or trash folder and allow us to to see only filtered email। filtered email को see करने के लिए ये हमें folders, trash folders और spams में जो है वो जो मतलब that जो emails हैं उनको filter करके देती है, ठीक है, जो भी हमारे काम की नहीं होती। ये मोबाइल फ़ोन्स में और लैपटॉप्स में ये यूज़ होती है AI फॉर फेशियल रिकॉग्निशन के लिए। ये मैंने आपको पीछे डिस्कस किया भी। फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पस टू प्रोवाइड सिक्योर एक्सेस, जो बायोमेट्रिक में हमने डिस्कस इसको किया, ठीक है, पिछला जो टॉपिक था उसमें। Search engines such as Google and Yahoo use AI to recognize information on web and make it accessible to us। It provides personalized recommendation based on our online shopping। ऑनलाइन शॉपिंग की बेस पे ये पर्सनलाइज रिकमेंडेशन आपको देती है कि ये चीज़ ऑफर्स हो रही हैं, ये आपकी सेल लगी है और दिस एंड दैट। and add the ads that search engine display on our screen while using internet are based on our search history। जो भी एड्स वगैरह आ रही होती है ना सर्च इंजन्स पे, स्क्रीन पे हमें जो शो हो रही होती हैं, लास्ट टाइम जो हमने भी सर्च किया होता है उसी बेस पे फिर ये उसकी हिस्ट्री रखता है और उसी बेस पे हमारी इंटरेस्ट के मुताबिक आपको जो है वो नेक्स्ट टाइम एड्स शो करेगा। आपने कभी एक्सपीरियंस किया भी होगा। AI is deployed in banking system to detect fraud and provide a secure ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट आपके पास सेल्फ ड्राइविंग कार है। सेल्फ ड्राइविंग कार कैसे हेल्प हो रही है, इसकी AI कैसे हेल्प करती है। AI इज यूज टू बिल्ड सेल्फ ड्राइविंग कार। सेल्फ ड्राइविंग कार क्या होती है, ड्राइवरलेस कार जो कि यूजेस AI सॉफ्टवेयर कनेक्टेड विद डिवाइसेस सच एज सेंसर्स के साथ इसका कनेक्शन होता है। कैमरास लगे हुए होते हैं, रडार्स होते हैं जो कि ड्राइवर बगैर ट्रैवल करने में हेल्प करते हैं और AI सॉफ्टवेयर गैदर्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम दीज डिवाइसेस एंड टेक रियल टाइम एक्शन अकॉर्डिंगली। मैनी ऑटोमोबाइल कंपनीज इंक्लूड ऑडी। कौन कौन सी कंपनीज जो है वो ये प्रोवाइड करती हैं, इसमें आपके पास ऑडी है, BMW है, वॉक्स वैगन है और टेस्ला है, जनरल मोटर्स है, वोल्वो है। ये सारी की सारी जो है वो सेल्फ ड्राइविंग कार, ये कंपनीज जो है वो सेल्फ ड्राइविंग कार बना रही हैं, ठीक है, डेवलप कर रही हैं। अब ये नीचे आप देख सकते हो इसमें ये एम्बेडेड सॉफ्टवेयर लगा हुआ है,
ठीक है। इसमें वो जीपीए आपको बता रहा है और आगे हर्डल्स वगैरह जो होंगे उनको डिटेक्ट करने के लिए सेंसर्स होंगे, ठीक है, और कैमरास वगैरह लगे हुए होते हैं। नेक्स्ट आपके पास बिजनेस में ये कैसे हेल्प करती है। बिजनेस में हेल्प इसके साइड में आपके पास ये दिया हुआ भी है कि बेनिफिट्स क्या हैं बिजनेस में एआई के, तो ये भी आपने कर लेने हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पे आपके पास आ सकता है। इसके अलावा एआई इज यूज्ड इन बिजनेस इन एरियाज ऑफ ई कॉमर्स। ई कॉमर्स में इसका इस्तेमाल होता है एआई का। मार्केटिंग में, बिजनेस मैनेजमेंट में इसका यूज है बहुत। और एआई जो है वो यूज होती है डे बाय डे बिजनेस एक्टिविटीज को रन करने के लिए। मतलब उसमें क्या हमने क्राइटेरिया यूज करना है, ग्राफ किस तरह से जाएगा और क्या चीज़ें हमें अपनी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए डिसीजंस कौन से मतलब लेने चाहिए। इट हैज़ मैनी बेनिफिट्स इन बिजनेस। इट helps people become efficient, improve productivity and makes accurate decision। accurate decisions लेने के लिए, productivity को improve करने के लिए, ये मैंने अभी आपको बताया। use of AI in business provides better services to customers। को better services provide करने के लिए बहुत helpful होती है business में। और इसके अलावा helps in business growth and generate more revenue। ज़्यादा रेवेन्यूज जनरेट करने के लिए ये एआई यूज की जाती है। रेवेन्यू के अलावा ये आपकी सिक्योरिटी, स्मार्ट प्राइसिंग, ऑटोमेटेड रिक्रूटमेंट में भी ये हेल्पफुल होती है। ठीक है, रेवेन्यू यानी कि आमदनी को जनरेट कैसे किया जाएगा और मतलब यही बिजनेस में और क्या चलता है कि कब डाउन है, कब आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है। जिस तरह से इसके लिए रेवेन्यू जो है वो उसमें क्या इफेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो इन एस्पेक्ट्स में जो है वो ये यूज हो मतलब हेल्पफुल होती है एआई। ये आपके पास बेनिफिट्स है साइड पे। बेनिफिट्स ऑफ एआई इन बिजनेस, मशीन लर्निंग एमएल जो है वो मशीन लर्निंग में ये है बेनिफिट में शामिल है। मतलब एआई जो है वो बेनिफिशियल होती है। मशीन लर्निंग पीछे हमने डिस्कस किया था कि वो सबसेट होता है एआई का, यानी कि उसी का पार्ट है। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट ये भी हमने डिस्कस किया था। साइबर सिक्योरिटी में हेल्प करती है। स्मार्ट प्राइसिंग में, ऑटोमेटेड रिक्रूटमेंट में, ये भी अंदर हम देख भी चुके। नेक्स्ट आपके पास जो डिफेंस में है वो कैसे हेल्पफुल है एआई। एआई इज यूज्ड इन डिफेंस सिक्योरिटी सिस्टम टू डिटेक्ट थ्रेट्स को डिटेक्ट करती है और हैकर से जो है वो थ्रेट्स को डिटेक्ट करने में हेल्प करती है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है ताकि आपका कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन जो है वो स्टील ना हो और उसको सेव रखा जा सके। इट हेल्प्स इन फाइंडिंग सस्पिशियस एक्टिविटीज। सस्पिशियस एक्टिविटीज अगर किसी की है कंप्यूटर सिस्टम में तो उसको प्रिवेंट करेगी और उसको फाइंड करने में हेल्प करेगी और प्रिवेंट करेगी अनऑथराइज्ड एक्सेस से, मतलब जो जिसका इससे कंसर्न ना हो। इट इज़ यूज्ड इन डिफेंस टू इम्प्रूव सर्विलियंस। सर्विलियंस को इम्प्रूव करने में हेल्प करती है ये आपके पास एआई डिफेंस के अंदर। कि आपको जो आर्म्स एंड एम्यूनिशन है एडवांस वो प्रोवाइड की जाए और आपकी डिफेंस में जो सर्विलियंस है उनको इम्प्रूव किया जाए, उसमें हेल्प करती है। इसके अलावा ट्रेनिंग, सोल्जर्स को ट्रेन करने में हेल्प करती है। आपके ये कंप्यूटर सिमुलेटेड वार्स एज वेल। ये नीचे आपके पास ड्रोन्स, मिलिट्री ड्रोन्स हैं, ये दिखाए हुए एप्लीकेशंस जिसमें ये हेल्पफुल होती है एआई। और नेक्स्ट आपके पास चैट बॉट है। चैट बॉट जो है वो आपके पास क्या है। चैट बॉट इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट कंबाइंस एआई विद नेचुरल लैंग्वेज। हम इसके बारे में डिस्कस पहले कर भी चुके हैं। नेचुरल लैंग्वेज के साथ एआई को कंबाइन करती है। ये ऐसा प्रोग्राम आपके पास जो प्रोवाइड करता है इंस्टेंट आंसर्स टू वेबसाइट विजिटर्स क्वेश्चंस थ्रू टेक्स्ट एंड वॉइस इंट्रैक्शन। वॉइस इंट्रैक्शन के जरिए से, टेक्स्ट के जरिए से क्वेश्चंस जो है वो करते हैं वेबसाइट पे विजिटर्स और उसके मुताबिक ये आपको आंसर देती है। इट मिमिक्स human conversation as a virtual assistant and automates response to customers question। customers के questions को उसके मुताबिक फिर आपको रिप्लाई देती है। मतलब ह्यूमन जो भी कन्वर्सेशन उसके साथ कर रहा है उसको उसकी नकल करके उसको वर्चुअल असिस्टेंट के तौर पे जो है फिर आपको रिप्लाई रिस्पॉन्स देगी आपके क्वेश्चंस का। Chatbot are very beneficial in business. Using chatbot is much cheaper than hiring employees। chatbot के ज़रिए से हेल्प कैसे मिलती है कि ये बहुत चीपर एक्टिविटी है आपके पास
कि इसको यूज़ करके हम एम्प्लॉयज़ को जो हायर करना होता है उसे मतलब ज़ाहिर सी बात है, जब एम्प्लॉयज़ को हम हायर करेंगे तो उसमें कॉस्ट लगेगी ज़्यादा से ज़्यादा। तो जब चैटबॉट हम यूज़ करेंगे तो इसमें चीपर काम हो जाएगा आपके पास टू प्रोवाइड सर्विसेज टू कस्टमर्स को सर्विसेज प्रोवाइड इस तरह से करती है। एम्प्लॉयज हायर नहीं करने पड़ते। चैटबॉट कैन हेल्प इन सेलिंग प्रोडक्ट्स को सेल करने में हेल्प करती है और हायरिंग एम्प्लॉयज हायर करने में भी हेल्प करती है। और चैटबॉट जो है वो 24 और 7 डेज अवेलेबल होती है टू प्रोवाइड ऑनलाइन कस्टमर सर्विसेज एंड इम्प्रूव बिजनेस, और बिजनेस को इम्प्रूव करने में भी ये हेल्पफुल होती है। होप सो आपको सब क्लियर होगा और क्वेश्चंस भी मैंने आपको साथ साथ बता दिए। इसमें क्या क्वेश्चंस होंगे, जस्ट पर्पसेस और बेनिफिट्स इसके, और इसकी क्या लो इम्पोर्टेंस आपके पास क्या है, गोल क्या है, ठीक है। ये क्वेश्चंस इसमें बनते हैं तो वही आपने इसमें कर लेने हैं। थ्योरी है, ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, मतलब आपको कॉन्सेप्ट्स होने चाहिए, आप जो है वो इसमें याद करेंगे और कर लेंगे। ज़्यादा मुश्किल अगर फिर भी आपको कुछ लगे, कोई प्रॉब्लम हो, तो आप क्वेश्चंस करें, कमेंट करें, अपने राय का इजहार करें। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।